Now, up till now, we have seen a very brief introduction related to cyber crime. What is cyber world? Cyber space के अंदर क्या है, क्यों ऐसा है, right? वो सारी चीजें हमने देखी. Now we will move on to the topic that is 4.1, that is categories of cyber crime, right? So the topic is 4.1, that is category of cyber crime. Okay. This particular topic, that is categories of cybercrime, is also known as topologies of cybercrime. Again I repeat, आप इसे category भी कह सकते हैं या फिर topologies भी कह सकते हैं, right? साइबर क्राइम या फिर कंप्यूटर क्राइम के अंदर स्टूडेंट्स बहुत सारी रेंज ऑफ एक्टिविटीज हो सकती है. अगेन आई रिपीट, ये जो हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर बहुत सारी रेंज ऑफ एक्टिविटीज हो सकती है, right? And that's why it is divided into two broad categories. Again I repeat, it is divided into two broad categories. First is computer as a target and second is computer as a weapon. दोनों में बहुत डिफरेंस है स्टूडेंट्स. एक में कंप्यूटर को टारगेट किया है, मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस का यूज करके या फिर कोई मैलिशियस कोड का यूज करके या फिर अटैक करके पर्टिकुलर कंप्यूटर के ऊपर या फिर सर्वर के ऊपर उसे डिस्ट्रॉय किया है. दैट्स व्हाई कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज अ टारगेट. But another kind of a cyber crime is computer as a weapon. मतलब crime करने के लिए कंप्यूटर को as a weapon यूज किया है. जैसे हमें किसी को गोली मारनी है तो हम गन का यूज करते हैं, right? Gun is a weapon. And that gun is used to perform that crime in the real world. Likewise, अगर cyber world के अंदर crime करना है, then computer is used as a weapon. That's why cyber crime is divided into two broad categories, that is computer as a target and computer as a weapon. अगर हम कंप्यूटर एज अ टारगेट की बात करें तो उसके अंदर हम कंप्यूटर वायरस का यूज कर सकते हैं, मैलिशियस कोड का यूज कर सकते हैं या फिर डॉस अटैक, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, राइट? ये सारी टेक्निक्स का यूज करके हम कंप्यूटर को टारगेट कर सकते हैं ताकि कोई सर्वर को टारगेट करे और वो सर्वर को डाउन कर दे, ताकि उसके जो एक्चुअल यूजर्स है वो उसकी सर्विसेज को यूज ना कर सके, राइट? एंड द सेकेंड पार्ट इज कंप्यूटर एज अ वेपन, कि जिसके अंदर कंप्यूटर का यूज करके क्राइम हुआ है. जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया साइबर टेररिज्म का, राइट? वो वहां पे भी कंप्यूटर यूज किया गया था एज अ वेपन, राइट? बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, दैट इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, वो उसका यूज करके क्राइम्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं. साइबर स्टॉकिंग का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? कि कोई हमारा पीछा करता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर एनेबल टेक्नोलॉजी. इन शॉर्ट, कोई हमारे ऊपर स्पाइंग कर रहा है, राइट? हमें स्टॉक कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड के अंदर अगर हम स्टॉकिंग की बात करें ना, तो कोई हमारा पीछा करे ना, उसे हम स्टॉकिंग कहते हैं. लाइकवाइज अगर साइबर वर्ल्ड के अंदर कोई हमारा स्टॉकिंग करता है, दैट इज नोन एज साइबर स्टॉकिंग, राइट? फिशिंग स्कैम्स होते हैं. फिशिंग स्कैम्स का मीनिंग क्या होता है? कि कोई फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का पेज है, राइट? कोई ऐसा सेम सिमिलर पेज बना के हमारे पास से यूजर की क्रीडेंशियल्स गैदर करता है, दैट टर्मिनोलॉजी इज नोन एज फिशिंग, right? So students, like this way, this categories of cyber crime is divided into two broad categories, that is computer as a weapon and computer as a target. और ये जो सारी टेक्नोलॉजीज ये सारे क्राइम्स मैंने यहाँ पे लिखे, राइट? वो सारी चीजें हमें ज्यादा डिटेल में पढ़नी है विद इन यूनिट 4 एंड यूनिट 5, राइट? लाइकवाइज अगर मैं यही टॉपिक को अलग तरह से बोलूं, मीन्स इफ आई वांट टू क्लासिफाई साइबर क्राइम, अभी यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया दैट इज कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम, लेकिन अगर मुझे साइबर क्राइम को क्लासिफाई करना है, देन इट कैन बी क्लासिफाइड एज दिस लिस्ट, दैट इज अनऑथोराइज एक्सेस कह सकते हैं. उसके हिसाब से भी हम साइबर क्राइम को क्लासिफाई कर सकते हैं. साइबर फ्रॉड्स, राइट? कि जिसके अंदर हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, उसके रिलेटेड फ्रॉड डिस्कस कर सकते हैं. बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड्स भी होते हैं. क्रैकिंग, हैकिंग, साइबर थेफ्ट, cyber pornography, cyber terrorism, right? So these are the different points कि जिसका यूज करके हम साइबर क्राइम्स को क्लासिफाई भी कर सकते हैं. एंड अगेन हमें ये ईच एंड एवरी पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस करने हैं, राइट? ओके, ऑल राइट.